लक्ष्य के लिए ये दो बातें बहुत जरूरी होती है। चाहे लक्ष्य आपका कोई सा भी हो, घर का हो या छोटा काम हो या बड़ा हो या आपके जीवन का कोई बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, ये दो बातें आपको बहुत याद रखनी है। एक छोटी सी कहानी है, जो चाहोगे वो पाओगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और यह कहानी आपको कहती है कि आप जीवन में जो पाना चाहते हो, चाहे लक्ष्य तुम्हारा कितना ही बड़ा क्यों न हो, तुम पालोगे। लेकिन उसकी शर्तें दो है। ये दो शर्तें आपको याद रखनी होगी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है अभी सुनाता हूं। एक बार एक गांव के बाहर एक संत आते हैं और गांव के बाहर वो कुटिया लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी वेशभूषा थोड़ी विचित्र होती है। गांव के लोग उस कुटिया के बाहर से आते जाते हैं तो वो संत बार बार एक ही बात कहते हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। और हमेशा वो लोगों को ये बात कहते रहते हैं। लोग भी थोड़े दिन सोचते यार ये क्या बोल रहे हैं संत यार। फिर किसी ने कहा यार ये संत तो डिस्टर्ब हो गए, थोड़े पागल से हो गए, जो चाहोगे वो पाओगे, क्या जो चाहोगे वो पाओगे, बार बार यही बोलते रहते। तो गांव वालों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम करते रहते और लोग गुजरते, वो बोलते रहते, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। एक दिन गांव का एक बेरोजगार व्यक्ति था, उसके पास कुछ काम नहीं था। घर वाले भी उसको टॉर्चर करते थे, समाज परिवार सब जगह से वो निराश था और उसके पास कुछ भी काम नहीं था। वो भी वहां से गुजर रहा होता है तो संत बोलते हैं, जो चाहोगे वो पाओगे। तो वो बेरोजगार व्यक्ति देखता है, गांव वाले तो सब इनको पागल कहते हैं यार, मेरे पास तो कुछ है नहीं, चलो इनसे एक बार पूछते तो हैं क्या है जो चाहोगे जो पाओगे, क्या है आके। तो वो बेरोजगार व्यक्ति उन संत के पास जाता है कि गुरुदेव आप ये बार बार कहते हो जो चाहोगे वो पाओगे, क्या मैं अपने जीवन में जो चाहूंगा वो पा सकूंगा? तो वो संत कहते हैं बिल्कुल पा सकता है तू अपने जीवन में, बिल्कुल। तू क्या करना चाहता है? तो वो बेरोजगार व्यक्ति कहता है मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, खूब सारे मेरे पास पैसे हो, धन हो, दौलत हो। तो वो संत कहता है बिल्कुल तू चाहेगा वो बन जाएगा। तो बेरोजगार व्यक्ति कहता है गुरुदेव कैसे? तो वो संत कहते हैं कि मैं तेरे को 2 मोती दूंगा, इन दोनों को संभाल कर रखना, कभी खोना मत, हर पल हर घड़ी इनको याद करते रहना और इनको संभाल कर अपने पास रखना। वो व्यक्ति भी सोचता है कि गुरुदेव मेरे को 2 मोती दे रहे हैं, अच्छी बात है, मोती की कीमत बहुत बड़ी होगी, मेरे तो मजा आ जाएगा। तो वो संत कहते हैं कि दोनों हाथ मेरे सामने ऐसे फैलाओ। वो बेरोजगार व्यक्ति हाथ फैलाता है। संत एक हाथ में एक मोती रखते हैं और कहते हैं कि यह मोती समय नाम का मोती है, इसको कभी वेस्ट मत करना, किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत में तेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सोते जागते उठते अपने लक्ष्य के बारे में ध्यान रखना, अपने दिमाग में सिर्फ ना लक्ष्य चलना चाहिए। जहां कहीं भी तुझे लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो अपने आप को रोकना और याद करना कि गुरुदेव ने मुझे कहा कि समय व्यर्थ नहीं करना जीवन में। पहला मोती यह है और इसको याद रखना। फिर वो कहता गुरुदेव दूसरा, तो गुरुदेव उसको दूसरा मोती देते, कहते हैं कि यह मोती धैर्य नाम का मोती है, इसको संभाल के रखना, इसको याद कर लेना। जब कभी तेरे लक्ष्य में बहुत सारा समय लगे, जब तेरे लक्ष्य में बहुत सारी कठिनाइयां आए, तो धैर्य रखना, यह धैर्य नाम का मोती है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि इंसान खूब मेहनत करता है, खूब संघर्ष करता है, लेकिन उसे समय बहुत लगता है सफलता पाने में, तो उस वक्त उसको धैर्य रखना होता है। जो इंसान धैर्य रखता है, विपत्ति में भी घबराता नहीं है और धैर्य के साथ मेहनत करता रहता है ना, उसको अपना लक्ष्य जरूर मिलता है और वो जो चाहता है वो पा लेता है। तो उस बेरोजगार व्यक्ति को गुरुदेव की ये दोनों बातें पसंद आ गई और उसने कहा कि गुरुदेव आपने तो आज लाख टके की बात कर दी। गांव वाले तो आपको पागल समझ रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही और सटीक बात कही। समय और धैर्य जिसके पास है ना, वो जो चाहता है वो पा लेता है। तो आप लोग भी जीवन में ध्यान रख लेना,
समय कभी व्यर्थ मत करना और धैर्य हमेशा रखना। कभी शॉर्टकट में विश्वास मत रखना। अगर सफलता पाने में तुम्हें देर लग रही है तो कोई बात नहीं, धीरज रखना, धैर्य रखना। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ध्यान रख लेना।